नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी को शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। साल भर में 24 एकादशी आती हैं, उसमें सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी बताई गई है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दौरान गंगा घाटों में लोग स्नान करते हैं और दान करते हैं। इस दिन जलदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करें। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध कर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की शुभ मुहूर्त की। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:40 से
अगले दिन यानी 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। ऐसे में 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि की बात करते हैं। इस दिन सुबह उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, इसके बाद सूर्य देव को जल दें, केले के पौधे पर जल अर्पित करें, श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें, उन्हें फल, फूल, पीले वस्त्र, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अंत में पूजा के दौरान हुई गलती के लिए क्षमा मांगें। फिर घर के सदस्यों को प्रसाद बांटें। संभव हो तो इस दिन निर्जला व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें। पूजा के दौरान विष्णु जी को केला, पंचामृत, पंजीरी और मखाने की खीर का भोग लगाएं। विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों की। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाने घर में लगे तुलसी के पौधे पर 11 घी के दीपक जलाएं। इसके साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा अति शुभ माना जाता है। इस दिन जीवन में समस्त परेशानियों के छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पंजीरी में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाएं। कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष बन रहा है, उसके निजात पाने के लिए इस दिन पानी, शरबत, पीले फल, वस्त्र, आम, तरबूज, शक्कर, इन चीज़ों का किसी ब्राह्मण या गरीबों को दान करें, बेहद शुभ रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजन करें। पूरे दिन व्रत रखें, मंत्र जाप करें, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।